जी, नमस्ते एवरीवन। आज हम अपनी एस्ट्रोलॉजी की क्लास में पढ़ेंगे टॉरस के बारे में। टॉरस साइन जो है, ये इसको हिंदी में वृषभ बोलते हैं और ये इसके लॉर्ड जो है वीनस है। अभी इसको पढ़ने से पहले वीनस के बारे में मुझे कुछ जानना है आप लोगों को कि क्या है वीनस। क्या समझते हैं आप वीनस से? हाँ जी। मैम एक तो वो क्या नाम है, शुक्राचार्य जो है वो वो जो वो देवता और वो राक्षस होते थे उनके गुरु हैं। और यस, हमारे और हम अपनी मतलब जितनी भी लग्जरी चीजें होती हैं वो हम उनसे देखते हैं। ठीक है, नाइस नाइस। जी लक्ष्मी जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? कुछ ऐड करेंगे आप लक्ष्मी जी? राधे राधे मैम। राधे राधे। जी मैम आप। वीनस 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 हमारी लग्जरी लाइफ, वीनस हमारा लाइफ पार्टनर, और वीनस हमारा सेवंथ हाउस। और सेवेंथ और हाउस। क्या हो सकता है। सेवेंथ हाउस। मैम सेवंथ हाउस से वीनस को देखते हैं ना, मीन्स वीनस अपने लाइफ पार्टनर को देखते हैं इन द सेंस, इस यस तरह बोल रहे हैं। यस 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 यस, करेक्ट है करेक्ट है। ठीक है। क्योंकि वो फीमेल प्लेनेट भी है ना। हम्म हम्म। तो हाँ, अभी और मैं फीमेल प्लैनेट भी है, करेक्ट। पेरेंट्स जो है, ये इसको हम रिलेशंस के लिए भी जानते हैं क्योंकि जिनका वीनस अच्छा होता है ये बहुत अच्छे रिश्ते निभाते हैं। इनका एक ये स्पेशलिटी होती है। तो दूसरा, ब्यूटी उसके साथ जुड़ी हुई है। मतलब वीनस अगर अच्छा है तो ब्यूटीफुल होंगे ही होंगे, आर्टिस्ट होंगे ही होंगे क्योंकि जो वीनस है वो आर्टिस्टिक है। तो ये इन लोगों के अंदर आर्ट बाय डिफॉल्ट आती है। बहुत अच्छे आर्टिस्टिक होते हैं ये। लग्जरी लवर होते हैं, कहने की बात नहीं है। प्रेजेंटेशन इनका बहुत अच्छा होता है। ग्लैमरस लाइफ इनको जीना अच्छा लगता है। ग्लैमरस लाइफ में लाइक मतलब डिस्क जाना, पब जाना, ये जितना ग्लैमर को जो रिप्रेजेंट करते हैं ना चीजें, ये इनको बहुत अच्छी लगती है। फोकस्ड होते हैं ये लोग। फोकस्ड क्यों होते हैं? मैंने एक चीज बताया था एक बार आपको कि जो शुक्राचार्य थे ये वन आई मैन है, मतलब उनको सिर्फ एक आंख से ही दिखता है। तो जब हम किसी भी चीज पे निशाना लगाते हैं तो हम निशाना लगाने के लिए एक आंख बंद करके तब एक चीज पे निशाना लगाया जाता है। ये सुनो, ये सुनो, आपने निशाना लगाया। यस मैम। शूटिंग यस शूटिंग मैम। शूटिंग होती है तो देखा आप लोगों ने शूटिंग रेंज में कैसे वो जब निशाना लगाते हैं अपनी राइफल से और उससे वो से, तो एक आंख बंद करके एक आंख से देख से वो निशाना लगाते हैं। तो इसलिए जो शुक्राचार्य जो हैं वो वन आई मैन पर्सन हैं। और जिनका वीनस अच्छा होता है इनका फोकस बहुत अच्छा होता है। मतलब नेक्स्ट लेवल फोकस होता है। ठीक है। प्राइड एंड ऑनर। प्राइड एंड ऑनर का मतलब ये है कि वीनस साइन आपका जहां पे भी होगा, वीनस का साइन जहां पे भी होगा, वीनस का साइन क्या है? टॉरस एंड लिब्रा। दो साइन है वीनस के, टॉरस एंड लिब्रा। तो स्पेशली टोरस जहां पे होगा वहां पे आपका प्राइड एंड ओनर जुड़ा होगा। इसको ऐसे लेते हैं कि अगर आपका जो टॉरस साइन है ये सेवेंथ हाउस में फॉल करता है तो आपका प्राइड एंड ऑनर कौन हुआ? इट कैन बी योर स्पाउस और योर बिजनेस पार्टनर। क्या आप उनसे आप प्राइड और ऑनर आपका जुड़ा हुआ है? गॉट इट? मैम प्राइड ऑनर का मतलब क्या हुआ, मतलब कि उनसे प्राइड मतलब प्राइड उनपे मतलब प्राइड गर्व को होगा, क्या बोले? उन पे हाँ गर्व होगा हाँ हाँ मतलब। हाँ 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 हाँ। जैसे आप और संतान, इसका मतलब मैम जैसे वीनस, अगर ये फिफ्थ हाउस में होगा तो आपके हाँ, बच्चे आपके प्राइड और ऑनर का मतलब मतलब उनकी वजह से आप अपना गर्व महसूस करेंगे, कहने का मतलब ये। यस यस यस। और मैम अगर सिक्स में होगा तो। अगर ये सेकंड हाउस में होगा तो आपकी फैमिली, जो आपका मतलब आपकी हर बात में आएगा कि अरे मैं ऐसे खानदान से बिलोंग करता हूँ। आपको पता है मेरे दादाजी ये थे, मेरे परदादाजी ये थे, मेरे दादाजी के छोटे भाई जो हैं वो वहां पे उस वहां के नेता हैं। मतलब
आपकी हर बात में जो मतलब है ना उसी वो हाउस पे हम, उसी हाउस के एटीट्यूड पे हम अपना मतलब जैसे बोलते हैं इतराते हैं, मतलब प्राइड अपने एंड को ऑनर, प्राइड एंड ऑनर गर्वान गर्वान्वित वर्ड जो, मैं मनोज हाँ एक मिनट गौरव। मेरी बात सुनो, प्राइड एंड ऑनर ये एक वर्ड है, ठीक है। अब ये होगा कि आपको उस घर से रिलेटेड एक प्राइड होगा, प्राउड आप फील करेंगे, राइट। अब उससे आप राइट, उस घर से किसी के अगर लगन में वीनस है, मीन्स वो इंसान अपने ऊपर प्राइड महसूस वो करेगा वीनस, बहुत हमेशा। नो नो चार्मिंग भी नो होगा, नो, वो वीनस नहीं, अट्रैक्टिव। वीनस नहीं लक्ष्मी जी, वीनस नहीं, हाँ जी। टॉरस साइन, टॉरस साइन। हाँ, टॉरस साइन, हाँ राइट। हाँ हाँ, अगर टॉरस लगन का पर्सन होगा तो ये अपने आप से मतलब ये अपने आप में ही प्राउडी काइंड ऑफ आप कह सकते हो, ठीक है। अगर मतलब टॉरस साइन आपके 6th हाउस में आएगा तो 6th हाउस से हम ननिहाल देखते हैं, तो आपका प्राइड ऑनर ऑनर क्या होगा कि मेरा, तो आपको पता है मेरा वो जो खानदान है ना वो मेरा ननिहाल है, वो इतने बड़े जो रियल स्टेट में है, ये है वो है, उनका इतना या, कुछ है या वो। उनको वो अपने ननियाल को मतलब एक अपने जैसे बोलते हैं ना कि इनको फॉलो करते हैं, वो सब चीज आ जाएगी उसके अंदर। फॉलो मतलब करना एक अलग चीज हो गया, मतलब आपके प्राइड वहां से जुड़ जाएगा। आपकी बात में आपके मामा बहुत आएंगे, आपके नाना बहुत आएंगे, कि आपको पता है मेरी मम्मी का जो खानदान था वो इतना बड़ा है, वो वाला खानदान जो है वो मेरा मम्मी का मतलब मायका है, मेरा ननिहाल है वो, है ना। तो आपकी हर चीज में वो आएगा। अगर आपके 9th हाउस में ये आएगा तो आपको प्राइड एंड ऑनर आपके पिता, फादर से जुड़ जाएगा, ठीक पिता है। और अगर 4th हाउस में आएगा तो आपकी मदर से जुड़ जाएगा, ऐसे आपको देखना है। 7th में आएगा तो स्पाउस से, 5th में आएगा तो मतलब आपको हर हाउस के 11th में आएगा तो कौन, आपके बड़े भाई, आप उन्हीं के बारे में बोलते रहोगे, अरे आपको पता है मेरे बड़े भाई कौन है, ये इतने बड़े बड़े लोगों में बैठते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, इतना मतलब। उसी हाउस के बारे में शेखी बखारेंगे कि भाई हाँ यस हम। यस, आपका प्राइड एंड ऑनर वहां से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको एक्चुअली डिटेलिंग जाननी है, ये जो राशियां है ना, ये हर घर में जाके, सिर्फ राशि हर घर में जाके कुछ बोलती है। अगर आप सिर्फ घर और राशि को भी जोड़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छी प्रिडिक्शन करनी आएगी। तो हाँ मैम, आप कई लोग बिल्कुल खाली चार्ट से कर देते हैं लगन के हिसाब से, बिना गिरे वो देखे। सर वो सर हाँ मैं बता रही हूँ ना, राशियां और घर, ये हम्म। आप इससे जोड़ के अगर प्रिडिक्शन करोगे आप इतना एक्यूरेट जाओगे, बहुत एक्यूरेट। राशियां और उसमें प्लेनेट को जोड़ दोगे तो बस आपकी एक्यूरेसी बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी। ठीक है मैम, तो कैसे जोड़ेंगे आप बताओगे ना? हाँ हाँ, मैं बता ही रही हूँ सर, अभी बताया ना आपको मैंने क्या बोलना है, जी जी। ठीक है। अभी हम्म। दूसरी चीज, क्योंकि हम काल पुरुष की कुंडली में ये टॉरस साइन 2nd हाउस में आएगा और लिब्रा साइन 7th हाउस में आएगा, राइट। तो दोनों ही साइन हमारे कहाँ चले गए, मारक हाउस। हाँ जी। मैंने बताया था कि दूसरा घर और 7th हाउस मारक हाउस है। तो हाँ जी। हाँ काल जी। पुरुष की कुंडली में ये 2nd हाउस का लॉर्ड है और वो 7th हाउस का लॉर्ड है, तो यानी कि ये मारक हाउस के लॉर्ड भी हैं। आपको इनको ऐसे भी देखना है, ठीक है। अभी इसका डिटेलिंग हमारे पास बाद में आएगा कि ये इसको हम कैसे जोड़े, बस मैंने आपको भी ये चीज बता दिया है। आया समझ? तो आपको जहां पे भी टॉरस रहेगा आपको क्या क्या समझ में आएगा। अब हम टॉरस को अगर हम 1st हाउस में ले लेते हैं, मानते हैं कि टॉरस हमारा 1st हाउस में है, तो हम क्या बोलेंगे, ब्यूटीफुल होगा या हैंडसम होगा, जो भी वट एवर है, बिकॉज वीनस का ही साइन उसके उसके असेंडेंट में आ गया। दूसरा, लग्जरी लवर होगा, कहने वाली बात ही नहीं है, लग्जरी लवर होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। और क्या देख सकते हैं, वो जो, अट्रैक्टिव होगा बहुत। हाँ अट्रैक्टिव होगा, लग्जरी लवर होगा, और जो मतलब इस टाइप का शौकीन होगा, पब जाना, यहाँ जाना, डिस्क जाना, इस टाइप के जो होते हैं ना, बड़े बार जाना, ये सब उसको उसके शौक होंगे। जितना वीनस अच्छा बैठा होगा उतना ही ज्यादा होंगे, ठीक है। समझ में आया? हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ। तो इसको अगर मैंने बोला कि आप एक तो ब्यूटिफिकेशन से जोड़ दो आप उसको, क्योंकि वो लग्जरी लवर होंगे, वो ब्यूटीफुल या हैंडसम होंगे, वो क्या कहते हैं, हाँ इसका जो दूसरा साइन है ना वो क्योंकि छठे घर में गया, छठे घर में दूसरा साइन जाने का
एक और चीज रहेगा, ये छठे घर से हम जो अदर धर्म होते हैं, दूसरे धर्म होते हैं, जैसे अगर हम हिंदू हैं तो दूसरी कम्युनिटी को भी बहुत ज्यादा क्या बोलना चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करने वाला। तो इसका सोच हो जाता है कि अरे क्या मुसलमान या कौन सिख, सब एक जैसे ही तो हैं, ऐसे वो वैसा सोचेगा, क्योंकि वो आ, ऐसे क्या बोलना चाहिए उसको, भेदभाव नहीं, पार्शलिटी नहीं रहता है उसके अंदर। तो सिक्स्थ हाउस में अगर लिब्रा साइन जाता है, सिक्स्थ हाउस में लिब्रा साइन जाने से वो दूसरे हिंदू धर्म से अलग भी जो धर्म है उनको बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करने वाला होगा। तो मैम ऐसे वो भी धर्म कैसे, परिवर्तन भी कर सकते हैं अपना? नहीं, धर्म परिवर्तन के लिए हम नाइन्थ हाउस देखेंगे। बट हाँ, वो बिल्कुल जैसे हम लोग भी ये सोच लेते हैं कि यार ये मुस्लिम है, या मतलब सबका अपना अपना अलग होता है सोचने का। बट ये बंदा नहीं सोचेगा, ये नहीं सोचेगा, वो कहेगा अरे हमारे अंदर भी यही खून है, मुस्लिम के अंदर भी यही खून है, सिख के अंदर भी यही खून है। उसका ऐसा स्टेटमेंट होगा। वो हर धर्म, मतलब दूसरे अच्छा, धर्म मतलब को भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई वाला भाई होगा। भाई, हाँ, वो उसका स्टेटमेंट होगा। वो क्योंकि लिब्रा साइन सिक्स हाउस में जाके उसको हिंदू धर्म से अलग के धर्म को भी बहुत एक्सेप्ट करने वाला बना देगा। ठीक है। तो ये आपको टॉरस लगन वाले लोगों में देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका सेवेंथ हाउस में लिब्रा साइन जाता है। ठीक है। ये उतना ही ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा जैसे मैंने आपको मंगल का पढ़ाया था एरीज में। अगर इनका वीनस बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छा बैठा है चार्ट में, कैसे देखना है आपको, ये मैंने बताया हुआ है। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे देखना है। अगर वो फ्रेंड की राशि में है, खुद की राशि में है, या अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ है, या तो कहीं उच्च का होके बैठ गया है, तो वीनस अच्छा हो गया। ये सुनो। जी मैम जी। ठीक है। तो ऐसे हम देखेंगे कि अगर वीनस अच्छा है तो जितनी चीजें बताई हैं फिर ये उस पे एकदम एक्यूरेट जाएंगी। अगर वीनस खराब है तो उसी चीज में थोड़ी कमियां आ जाती हैं, सारे एट्रीब्यूट में थोड़ी कमी आ जाती हैं, आप इसको ऐसे रिलेट करोगे। चलो, अब अगर वीनस हमारा सेकंड हाउस में जाता है, सॉरी टॉरस साइन सेकंड हाउस में जाता है, तो हमारा लिब्रा कहाँ चला जाएगा, कहाँ जाएगा लिब्रा? एट हाउस में। एट्थ हाउस में। तो यहाँ पे जो वीनस है वो सेकेंड हाउस प्लस एट्थ हाउस का लॉर्ड होके बैठ गया। हाँ जी, समझ, मतलब एक है ना? एक एक त्रिक त्रिक भाव में बैठ गया एक राशि है। हाँ, सेकेंड हाउस प्लस एट्थ हाउस का लॉर्ड होके बैठ गया। तो सबसे पहली प्रेडिक्शन यहाँ से क्या निकलती है कि अगर इनका वीनस अच्छा होगा, अगर इनका वीनस अच्छा होगा तो इस बंदे को इसकी शादी में बहुत सारा दान दहेज मिला होगा, बहुत सारा। अब आप सोचो कि ये कैसे जोड़ा, अब आप मुझे बताओ मैंने कैसे जोड़ा, क्योंकि क्योंकि वो मैंने ससुराल का भी है ना, ससुराल का मैम। यस यस, सही है, सही। वाइफ का घर का मतलब वो हो गया ना, सेकंड हाउस हाँ वाइफ हो गया। हाँ हाँ हाँ, स्पाउस से सेकंड, हाँ जी। स्पाउस का सेवेंथ हाउस हुआ, उससे सेकंड जो है वो उसका धन हुआ। हाँ जी हाँ जी। जैसे जैसे आपका असेंडेंट फर्स्ट हाउस हुआ, आपका संचित धन कहाँ हुआ, सेकंड। तो वैसे ही सेवेंथ से सेकंड हुआ एट्थ, और एट्थ को हम ससुराल से भी जोड़ते हैं, एट्थ को हम सडन सडन किससे जोड़ते हैं, गेन से। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर जो वीनस है सेकेंड हाउस लॉर्ड प्लस एट्थ हाउस लॉर्ड होके अच्छा होके बैठ गया, तो ये वो वाली शादी होती है कि एक ही शादी में चार कार मिली हैं, ये मिला है, वो मिला है ना, बहुत कुछ मिल जाता है। सुना आपने ऐसा ना? जी, मैं आप ही लोगों से बात कर रही हूँ, कोई हाँ या ना हाँ जी जवाब मैम, दे हाँ दो। जी। मैं ही जवाब दे रहा हूँ, कोई नहीं दे रहा। बाकी सब लोग क्या सोए हुए हो? परवेश जी, मुझे आपसे भी पूछना है। सुन रहे मैम। सुन रहे हो तो आपको हाँ जी ना जी भी बताना है, मुझे पता चले कि आप सुन रहे हो, आपको समझ भी आ रहा है क्या मैं पढ़ा रही हूँ? हाँ जी हाँ जी। आ रहा है समझ? नाइस। हाँ। हाँ, तो मैंने बोला कि सेकेंड हाउस और एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर वीनस अच्छा होके बैठ गया
तो इनका स्पाउस जो होगा वो अच्छा धन लेके भी आएगा, प्लस इनके स्पाउस के मतलब उनके पास संचित धन होगा भी, मतलब इनका ससुराल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सेकंड हाउस स्पाउस से सेकंड होता है 8th हाउस, तो इनका ससुराल काफी अच्छा होगा, अच्छे खानदान से होगा। ऐसे समझ में आया? समझ में आया? ये सुनो। यस। हाँ जी मैम। ओके, ठीक है। अभी इसको हम ऐसे भी देखते हैं कि अगर वीनस जो है, वीनस अच्छा हो गया तो मैंने ये बता दिया कि ये हो जाएगा। बट अगर वीनस बैड हो गया, खराब हो गया, कहीं तो नीच का ससुराल में होके लड़ाई बैठ हो गया, जाएगी। हाँ ससुराल में लड़ाई हो जाएगी, है ना मैम? धन कम आएगा, मतलब जो भी होगा, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हाँ, ये सही पकड़ा आपने। आ, तो एक और चीज होगी तो थोड़ा शायद अभी आप अर्ली स्टेज पे हो, वो आप नहीं समझ पा रहे हो अभी। दूसरा क्या होगा कि अगर वीनस बैड पोजीशन में होगा, क्योंकि वीनस जो है मतलब सेकंड हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस का लॉर्ड है। ये समझ में आया आपको? वीनस है कौन? आपका स्पाउस है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। वीनस है कौन? आपका स्पाउस है। वो कहीं खराब होके बैठ गया, ठीक है? सेकंड हाउस का लॉर्ड भी है, 8th हाउस का लॉर्ड भी है। तो 8th 7th हाउस से 8th हाउस जो होता है वो सेकंड हाउस होता है। हाँ जी। मैं जो बराबर। कड़ी हाँ जोड़ जी। रही हूँ, बराबर। मैं जो हाँ कड़ी भाई। जोड़ रही हूँ उसको उसको सुनने की, समझने की कोशिश करना। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको ये आएगा धीरे धीरे। अभी अगर नहीं भी आ रहा है तो बस आप सुनो। 7th हाउस से सेकंड हाउस 8th हाउस है, सॉरी 7th हाउस से 8th सेकंड हाउस है। तो हम अपने लाइफ पार्टनर या अपनी स्पाउस का जो एज स्पैन होता है वो सेकंड हाउस से भी देखते हैं। ये मैंने एक ओके। लेक्चर में बताया भी था। अगर यहाँ पे वीनस खराब होके बैठ गया तो तो ये बीमार हो एक जाएंगे। बीमार, और इनकी अर्लियर एज में मतलब कि कम उम्र में डेथ भी हो सकती है इनके स्पाउस की, क्योंकि वो मतलब एज। स्पाउस की उम्र कम हो जाएगी। यस, यस। मतलब वो अपने हस्बैंड से पहले जा सकती है। हाँ, मतलब हस्बैंड या वाइफ वॉट एवर, जी स्पाउस जी। मतलब कोई भी है ना। तो हम्म। आप अगर वीनस ज्यादा खराब हो गया तो आपको इसको ऐसे जोड़ना है। समझ में आया? तो मैम ये जो प्रॉब्लम है, ये शादी के बाद शुरू होंगी या फिर शादी से पहले भी वैसी रहेगी? शादी से पहले कैसे सर? शादी से पहले ना 7th हाउस एक्टिवेटेड है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सेवंथ जी। 7th हाउस एक्टिवेटेड नहीं है तो सेकंड हाउस उसके स्पाउस का 8th हाउस कैसे एक्टिवेटेड हो गया? हाँ ठीक है, ठीक है। पहले तो 7th एक्टिवेट होगा, तब तो आगे के जोड़ोगे ना। लक्ष्मी जी, आपको समझ में आया मैंने अभी क्या बताया? यस मैम, एक कॉल आ गई थी मैम ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग में आपको पता चल जाएगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि, और ये कब देखने को मिलेगा आपको? जब वीनस की महादशा आएगी। महादशा या अंतरदशा में जब वीनस एक्टिवेट होंगे ना, तो उसके रिजल्ट हमें खराब वाले मिलेंगे। अगर वीनस अच्छा होगा तो इसको हम ऐसे भी देखो कि इनकी जो लाइफ पार्टनर होंगे या होंगी वो बहुत सुंदर होंगे। ये समझ में आया क्यों? ये समझ हाँ में जी, आया समझ। क्यों? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो इन अगर वीनस अच्छा होगा तो इनके स्पाउस बहुत गुड लुकिंग होंगे, ठीक है? तो अभी थोड़ा सा जोड़ा जोड़ा जो उतना समझ में आया क्या आपको? बोला हाँ जी, ठीक है मैम। ये राशियों को देख के देख रहे हैं हम। ठीक है, अभी चलो थर्ड हाउस पे थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा कनेक्ट करना सिखा रही हूँ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा आपको ट्राई करना है। आपको कि एक राशि जब कहीं पड़ी दिख रही है तो उसके दोनों साइन को आपको पकड़ना है। मैंने बहुत सिंपल फॉर्मूला आपको बताया। अगर ड्यूअल साइन है, ड्यूअल साइन कौन से होते हैं कि एक ही प्लेनेट के दो साइन, दो राशि, हाँ जी, हाँ जी। है ना? एक ही प्लेनेट के जैसे दो राशियां हैं,
तो आपको कैसे देखना है कि वो कौन कौन से घर में राशि पड़ी है। अब उसका लॉर्ड तो एक ही होगा। अगर वो वेल प्लेस्ड है तो उन घरों के पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें आप जोड़ लीजिए उसके अंदर, है। अगर वो नेगेटिव है तो उन्हीं घरों से रिलेटेड जहां पे वो राशियां पड़ी हैं उस घर के जो एट्रीब्यूट मैंने सिखाए हैं उसके नेगेटिव एट्रीब्यूट को आपको जोड़ लेना है। समझ में आया? हाँ जी। ठीक है, चलो अभी थर्ड हाउस की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड हाउस कौन अब थर्ड और नाइन्थ आ जाएगा मैम। कौन सा आ जाएगा? थर्ड और नाइन्थ। नहीं, हमने टू पहले और वाले, एट पढ़ा ना। नहीं हमने इसके पहले वाली में गलत करा है। हमने इसके पहले वाले में गलत क्या बोला है कि वो पहले वाले में सेकंड और सेवंथ का लॉर्ड था। हमने एट कर दिया था उसको। हाँ, एट्थ कर दिया था, वो क्यों? सेकंड और सेवंथ का लॉर्ड था, तो मैं- इसीलिए मैंने बोला कि स्पाउस स्पाउस सुंदर दिखेंगी उनकी, है ना। स्पाउस सुंदर दिखेंगे, और स्पाउस का जो मैंने सेकंड हाउस जोड़ा है ना वो बोलने में गलती हो गया, मैं समझ उसको सही रही थी लेकिन वो बोला गया मेरे से गलत कि सेवंथ हाउस से एट्थ हाउस सेकंड हाउस होता है। तो सेवंथ से सेकंड एट्थ है, तो इसलिए मैंने वो लाइफ पार्टनर की एज स्पैन वाला बात भी बोला। वो सिर्फ बोलने में गलत हुआ है, बाकी चीजें जो बताई हैं वही हैं। हाँ, बस एट्थ वाला एट्रीब्यूट नहीं आएगा उसके अंदर, हाँ सेवंथ हाँ वाले आ हाँ। तो नहीं, एट्थ वाला भी मतलब यही कि शादी के टाइम, क्योंकि शादी के टाइम अगर उनका ये वीनस अच्छा होगा तो इनको दान दहेज अच्छा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, ये भी है। सिक्स हाउस वालों को, सिक्स हाउस वालों को। सर सेवंथ हाउस में एक पड़ा हाँ, अगर और सेवंथ हाउस सेकंड होगा। सेकंड हाउस में एक पड़ा है। हाँ हाँ जी। अभी अभी सेवंथ हाउस से सेकंड हाउस आठवां घर है, और हाँ जी, आठवां घर जो होता है ये सडन गेन्स को भी दिखाता है कि नहीं दिखाता है? बिल्कुल दिखाता है मैम। है ना। तो जब इनकी लाइफ पार्टनर आएंगी तो सडन से गेन्स आएंगे। ओके, तो वो एट्थ एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे, तो लाइफ पार्टनर के साथ में बहुत सारा पैसा आया ऐसे। अच्छा, ठीक तो है। मैम ये राशि है, ऐसी अगर ग्रह आ गया सिक्स हाउस सेवंथ हाउस में तब भी यही एट्रीब्यूट रहेंगे या फिर चेंज हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, तब तो हमको सबसे पहले राशि को डिकोड करना पड़ता है। ओके ओके। सबसे पहले राशि डिकोड करनी है, जैसे जो मैं आपको सिखा रही हूँ, फिर उसमें प्लैनेट्स को ऐड करना है। ओके, मतलब ठीक है, घर के अंदर जो सबसे पहले राशि पड़ी है उसको डिकोड, राशि, पहली हाँ, लेयर हमें, पहली लेयर क्योंकि वो है। पहली लेयर वही है, उसी को डिकोड करके आप बहुत बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शन दे सकते हो किसके घर में। अपने ही चार्ट पे लगा के देखो ना, चार लोग घर में अगर हैं तो अपने ही चार्ट पे लगा के देखो, आपको वहीं से समझ में आएगा कि हाँ कितना एक्यूरेट जा रहा है। अपने ही चार्ट पे से देख के जल्दी से समझ में आ जाएगा। हाँ जी हाँ ठीक है। जी। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये थर्ड हाउस में हमारा टॉरस साइन आता है तो पहले तो हमारा जो सिबलिंग्स हैं, छोटे भाई बहन है हमारे, वो हमारे प्राइड ओनर होंगे, है ना। हमारी हर बात में जो प्राइड जुड़ के आएगा हमारा, वो हमारे सिबलिंग्स से आएगा कि मेरी छोटी बहन ऐसी है, मेरी छोटा भाई ऐसा है, वो यहाँ है, वो है, वो है, ऐसे करके मतलब आपका जो प्राइड है आपके सिबलिंग्स होंगे, क्योंकि टॉरस साइन वहां पे आ गया। कम इन साइड। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका थर्ड, थर्ड का लॉर्ड और एट्थ का लॉर्ड। अब अगर वीनस अच्छा है, यहाँ पे भी देखो आपको ना, यहाँ से कितनी अच्छी प्रोडिक्शन निकलेगी। आप हर चीज को देख के देखना। थर्ड हाउस मैंने बोला था कि अगर किसी का भी डेथ आपको देखना है तो आपको थर्ड हाउस और एट्थ हाउस दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। ठीक है। फर्स्ट हाउस भी उसमें देखा जाता है। तो थर्ड हाउस और एट्थ हाउस का लॉर्ड एक ही हो गया, अगर खराब हो गया तो गड़बड़। तो लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। यस। तो खुद का कम हो अगर, गया ना फिर तो। हाँ, खुद का कम हो जाएगा ना उस बंदे का। यस 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 यस। तो दोनों ही, क्योंकि एज के हाउस हो गए ना, दोनों ही थर्ड हाउस और एट्थ हाउस दोनों ही एज के हाउस हैं।
दोनों से हम एज स्पैन देखते हैं। यंगर सिस्टर होगी उनकी, छोटी बहन होगी, और अ, होगी और बहुत सुंदर होगी, ऐसे भी आप जोड़ सकते हो अगर वीनस अच्छा बैठा है तो। छोटी बहन होगी, सुंदर होगी, लग्जरी लवर होगी, जितनी चीजें मैंने टॉरस के लिए बताई हैं वैसे लग्जरी लवर होगी, शौकीन होगी खूब, है, और गुड लुकिंग होगी। ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। इफ वीनस इज बैड तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो जितने छोटे भाई बहन के लिए चीजें बताई हैं वो वैसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब वीनस खराब हो गया, जो इस चीज का कारक था वो खराब हो गया, तो जितनी चीजें थी वो सारी अफेक्टेड हो गई, वो उसने खराब कर दिया। तो ऐसा नहीं होगा कि उनकी छोटी बहन सुंदर होगी, लग्जरी लवर होगी, या फिर जितनी, बट हाँ वो चीज जरूर होगी जो मैंने इसके पहले बोली है, क्योंकि दोनों ही जो थर्ड हाउस और एट्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो एक है, और वो खराब होके बैठ गया, तो ये बहुत मतलब अच्छा नहीं होगा ये अच्छा नहीं हुआ। ये आपको ध्यान देना है। आप ये सारी चीजें किसी भी चार्ट पे अप्लाई करके देखना, आपको समझ में आएंगी। लक्ष्मी जी, आपको समझ में आ रहा है क्या आप पढ़ रहे हो आप? मैम आज मैं डिस्टर्ब हूँ थोड़ा मैम, मेरे को सब कुछ ऊपर से जा रहा है आज, सीरियसली। आज मैं ओहो। नहीं कह सकती कुछ। ओ, आज आपकी आवाज आज से मैं भी लग रहा है। फोकस नहीं कर पा रही मैम, आज मैं बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज आपकी आवाज से भी लग रहा है कि वो आपकी आवाज थोड़ी लो है। कोई नहीं, आप रीजन परेशान ना क्या हो। रीजन क्या हुआ लक्ष्मी मैडम, सोल्व करते हैं कुछ, बताओ लक्ष्मी मैडम। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे 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 जी। नहीं मैं सर, कह रहा कुछ हूँ कुछ चीजें है। समय के साथ सॉल्व हो जाती हैं सर, वो सॉल्व की नहीं जाती, समय के साथ ही होती हैं। ओके, एक बात अब सिर्फ सबके लिए बोलूंगा मैं, मेरी लाइफ में भी मैंने अप्लाई किया हुआ है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। ओके, कोई भी सिचुएशन रहे लाइफ के अंदर, अपने मन को हमने अपने एंथुसिज्म बोलते हैं ना जिसको, मतलब अपना मोरालिटी, अपने आप को हाई रखना, प्रॉब्लम से बड़ा ही रखना अपने आप। ठीक है, यस सर। कोई भी प्रॉब्लम आए लाइफ में हमसे बड़ी नहीं हो सकती, ऐसा सोच के जीना है लाइफ में। से पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, यस, से पार्ट वट ऑफ एवर। लाइफ। हाँ, हम हमारी प्रॉब्लम हमारे से बड़ी नहीं हो सकती, ये सोचना है सब लोगों को, हमेशा सोचा करो ऐसा। चलो मैडम, कंटिन्यू प्लीज करिए आप, विनीता मैम। हम्म। तो अभी मनोज जी, आपको समझ में आ रहा है? परवेश जी, आपको समझ में आ रहा है? आप क्या पढ़ रहे हो? थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हो आप लोग? परवेश जी, हाँ जी। आपको कनेक्ट कर पा रहे हो आप जो आपने पढ़ रहे हो? आपने अभी 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 आपने बताया मैम का थर्ड हाउस का लॉर्ड और एट हाउस का हाउस का लॉर्ड। तो मैडम ये एक नहीं होते ना, थर्ड हाउस का लॉर्ड बुध है और एट हाउस का लॉर्ड मंगल है। ए भगवान, नहीं। ये आप, ये सेम नहीं ना, अपने को सिक्स हाउस का लॉर्ड लेना पड़ेगा ना मैडम। नहीं 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 नहीं, परवेश जी, आप अ, मनोज जी, आप इनको समझा पाओगे या मैं ही समझाऊं? हाँ मैम, सर देखिए, वीनस की दो राशि हैं, एक 2 नंबर और एक 7 नंबर। आप समझ हम्म, रहे हो, अगर लगन में 2 नंबर है तो 7 नंबर कौन सा हाउस में जाएगी, आप सोचो। सातवें हाउस में। क्यों? नहीं सात में नहीं, क्यों जाएगी? परवेश जी, मनोज जी, एक मिनट रुको, अभी मैं थोड़ा सा ये चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि आगे की चीजें अगर ये चीज समझ में नहीं तो आगे की चीजें फिर बिल्कुल सिर से जाएंगी। परवेश जी, आप क्या आप पहली क्लास से हमारे साथ हैं? हाँ जी। पहली क्लास से आप हमारे साथ हो तो ये चीजें तो फिर नहीं होना चाहिए। मैं आपको, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। आपने बोला फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड हैं वो मरकरी हैं, सॉरी, थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं मरकरी, और एट्थ हाउस के लॉर्ड हैं मंगल। आपने ये बोला है काल पुरुष की कुंडली के लिए, और बराबर हम है ना, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से आप ये बोल रहे हो। हम अभी बराबर क्या पढ़ रहे हैं? आप अब अभी क्या पढ़ रहे हो? अभी आप पढ़ रहे हो टॉरस साइन। टॉरस बराबर साइन, टॉरस साइन मतलब के वृषभ राशि। बराबर बराबर। वृषभ लगन जो है, या वृषभ साइन जो है, ये हर घर में जाएगा, क्योंकि वृषभ हम्म, तो कहीं पे भी जा सकता है या फिर एक ही जगह जाएगा। बराबर
वृषभ जो साइन है ये हमारे चार्ट में 11वें घर में भी जा सकता है, चौथे में भी जा सकता है, 10वें में भी जा सकता है, ऐसा हो सकता है ना? ये सुनो, बराबर। हो सकता है। हो सकता है, राइट? तो बराबर। शुक्र के जो दो राशियां हैं उनके नाम बताओ पहले मुझे। 2 नंबर और 7 नंबर। और उनका नाम? वृषभ राशि और तुला राशि। वेरी गुड। तो अगर वृषभ राशि दूसरे घर में आती है हम्म, तो तुला राशि कौन से घर में जाएगी? ये 7वें व्हाइट घर में। बोर्ड दिख ये गजेंद्र सर सही बना रहे हैं, देखो अब उससे ये देखो इससे शायद मैम समझ आ जाएगा जब हम बार बार व्हाइट लिखेंगे। बोर्ड, व्हाइट बोर्ड हाँ दिख रहा है आपको? हेलो? परवेज जी, हाँ जी। आपको बोर्ड यस दिख रहा सर, है? दिख रहा नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? नहीं। दिख रहा है मैम। स्क्रीन पे देखिए ना, स्क्रीन पे देखिए नहीं। परवेज जी। हाँ, 1-2 मिनट। ये किसने लाइन मारी है इसके अंदर समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे कोई गेम मत खेलो इसके साथ। अभी तो मुझे भी लग रहा था सर एक आधी लाइन मैं भी मार लूं, सभी मार रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं। नहीं दिख मुझे रहा मैडम मुझे। मुझे अरे कोई बात नहीं, छोड़ो। मैं इसको मैं आपको क्या बोलते हैं, ऐसे वाला खोल लेता हूँ कि आप लोगों को। सर आपके पीछे भी तो बोर्ड लगा हुआ, उस पे बना दो ना। रुको मैडम, 1 मिनट दे दो आप बस। 1 मिनट दे दो, अभी सारा चैप्टर बिल्कुल ऐसे नीट एंड क्लीन हो जाएगा। आप कोई भी चार्ट लगा दो सर, हाँ हाँ हाँ, मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। कोई भी चार्ट लगा दो, उस पे समझा देते हैं। क्योंकि अभी इनको शायद कोई कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, वो हो हाँ जाता है हाँ, समटाइम्स। होती है मैडम, होती है। हो ये जाता है, हो जाता है। ऋषि मुनियों की स्टडी है, ये कोई आसान थोड़ी है। अब मैडम आप बोलोगे ना तो मैं ऐसे ही इसके ऊपर ड्रॉ करूंगा, ठीक है? ठीक है, चलो आप पहले टॉरस लगन अभी का ड्रॉ कर दो। टॉरस पहले इनको लगन। मैं टोरस लगन कर देता हूँ इनको। पूछो परवेज जी, दिख रहा है आपको? आप दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ। वेरी गुड, बस वेरी गुड। सबसे पहले आपको टॉरस लगन लगा दीजिए आप। आपको दिखाता हूँ मैं पहले। मैं एक्चुअली क्लियर होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन रहेगा तो आगे के लिए फिर दिक्कत है। जरूरत नहीं है, एक कदम भी आगे जाने की जरूरत नहीं है किसी को भी, ठीक है? हम्म। ये हम्बल रिक्वेस्ट है, फेल हो जाएगी हमारी मेहनत इतनी इतनी मतलब देखो, थोड़े लोगों को पढ़ाना इतना ही मुश्किल है, मतलब जितना 1000 लोगों को पढ़ाना। ये कुंडली है, ऐसी कुंडली होती है, पता है आपको? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये डायमंड डायमंड कट कुंडली बोलते हैं, ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल है, ठीक है? तो मैडम ने क्या बोला अभी? टोरस लगन। टोरस होगी बराबर। 2 नंबर राशि, 2 नंबर राशि को बोलते हैं वृषभ, ठीक है? बराबर। जब भी हम बराबर। जब भी कोई बोलता है इस लगन की कुंडली बनाओ, तो उस नंबर को, हम उस डिजिट को वहां पे आप मतलब पहले घर के अंदर लिख देंगे। बराबर। ये पता लग, अगर टोरस लगन हाँ। बोला मैडम ने, टोरस लगन है 2 नंबर राशि, तो यहाँ पे 2 नंबर लिखा आएगा, ठीक है? बराबर। और फिर हाँ। यहाँ पे 3 नंबर आएगा, यहाँ गजेंद्र पे जी, 4 नंबर। गजेंद्र जी आप एक वो काम सर हो गए सर। आप सीधा पॉइंट पे आए सर, वो सब पता मुझे। अच्छा वो सब पता है ना आपको? अब आप मुझे ये बताओ सर, टॉरस लगन है तो लिब्रा कहाँ जाएगा? लिब्रा साइन छठे घर। कहाँ जाएगा? छठे घर में। छठे घर में, वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ फर्स्ट हाउस से क्या देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं। और छठे घर से क्या देखते हैं? छठे घर से ससुराल, ननियाल देखते हैं। और हम्म। रोग ऋण शत्रु देखते हैं। और हम्म। नौकरी नौकरी देखते हैं। सर्विस देखते हैं, राइट राइट राइट। हाँ। कॉम्पिटिटर्स देखते हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है। अब हाँ जी। ये टॉरस लगन का एक है। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है, ठीक है? मतलब आप बराबर। ये देखो कि फर्स्ट हाउस का ऑनर कौन है? फर्स्ट हाउस का ऑनर कौन है? ऋषभ। शुक्र। ऑनर ऑनर कौन है? ऑनर शुक्र। और खुद। कौन है सर?
सर लो, खुद नहीं, जो खुद राशि होती है उसका लॉर्ड होता है ना। शुक्र शुक्र प्रवेश जी, मैंने पूछा शुक्र कि इसमें इसमें फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है। आप मनोज शुक्र जी अभी शुक्र मनोज जी आप अभी आप चुप हो जाओ, पहले प्रवेश जी सिर्फ आंसर करेंगे और कोई नहीं बोलेगा। प्रवेश जी बताओ फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है। शुक्र शुक्र। ठीक है, नाइस। और शुक्र की दूसरी राशि कौन सी है। 7 नंबर। 7 नंबर, वो कहाँ पे बैठा है। वो छठे हाउस में बैठा है। ठीक है, छठे हाउस से आपने बताया कॉम्पिटिटर देखते हैं, रोग देखते हैं, ऋण देखते हैं, है ना। अब हम्म, इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, बराबर पहली बराबर। कंडीशन ये कि जो हम्म, वीनस है, जो कि दो घरों को ऑन करता है, पहले घर को बराबर ऑन कर रहा है और सिक्स हाउस को भी ऑन कर रहा है, या बराबर तो वो इस चार्ट में बहुत अच्छा होके बैठा बराबर। है, या तो ये हो सकता है कि इस चार्ट में बहुत अच्छा होके बैठ गया, हाँ या इस चार्ट में वो एक एवरेज सा वीनस है, मतलब एवरेज है बस। या ठीक फिर है एक और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि वीनस इसमें बहुत ही खराब होके बैठ गया। ठीक है। ठीक है, अब आप हाँ जी। सबसे पहली कंडीशन ले लो कि वीनस अगर बहुत अच्छा होके बैठ गया। अब ये मैंने आपको बोला है कि वीनस अगर बहुत अच्छा होके कहीं बैठा है, जो कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, साथ में सिक्स बराबर हाउस का भी लॉर्ड है। अब आप बराबर। इसको मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ कि इसको, अगर वीनस अच्छा है जो कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। आप कर पाओगे तो विनस विनस अच्छा रहेगा तो वो उस इंसान की पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी। वेरी गुड, वेरी बहुत अच्छे। हाँ वो जी, हाँ जी, दिखने में ब्यूटीफुल रहेगा। राइट, सही है। वेरी गुड। और और लग्जरी लवर रहेगा वो। नाइस, वेरी गुड। और और बस मैम इतना ही बता सकता वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी अभी आपको समझ में आया, पहले आप थोड़ा सा कहीं लॉस्ट थे इसमें। अभी देखो हम दोबारा से वहां पहुंचे हैं, तो एक और चीज ऐड कर देती हूँ। हूँ। बहुत हार्ड वर्किंग होगा। अब रीजन बताओ क्यों होगा, कोई बता सकता है इसका। जी मनोज जी। हाँ मैम, वो आपने बताया था ना, एक तो वो बहुत फोकस्ड होगा, क्योंकि वो फोकस। हाँ शुक्रदेव हाँ की वजह से, कि भाई उनकी एक आंख थी, तो हम कोई भी टारगेट लेते तो हमें बंद करनी पड़ती है, लेकिन उनकी एक ही थी, तो वो बहुत फोकस थे अपनी हर चीज में। हाँ, फोकस। हार्ड वर्किंग क्यों बोला मैंने, हार्ड वर्किंग होगा। हार्ड वर्किंग। मैं बताऊं। हाँ जी, बताइए मैम। हाँ जी। आप टॉरस साइन को जब देखते हो, आपने टॉरस साइन का सिंबल देखा है सर, हम उसको लगा सकते हैं क्या। हाँ हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं मैडम। एक बार लगा दीजिए। इनको सिंबल, इनको राशियां ये समझ में तब तक, जैसे मैंने एरीज का क्या बताया था, एरीज का सिंबल क्या होता है। वो जो भेड़ भेड़ टाइप होता है ना। भेड़ भेड़ भेड़, भेड़। हाँ। इसलिए वो भेड़ के जैसे ही चलते हैं। अब टॉरस का साइन देखो क्या होता है। एक बार गजेंद्र जी एक बार लगा दीजिए टॉरस का साइन। टॉरस का साइन वैसे किसी को पता है क्या होता है। बैल बैल। बैल, वेरी गुड। तो बैल क्या होते हैं सर, कोल्हू के बैल, एक कहावत है, आपने हाँ, सुनी लगे होगी। रहते, कोलू चलाते हैं, जो लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे घूमते ही रहते हैं। अच्छा, इसमें बहुत अच्छी चीज है सीखने के लिए। कोल्हू का बैल बोला गया। अब बैल को लग रहा है कि वो पता नहीं कितनी दूरी कर चुका है, क्योंकि वो सुबह से रात तक चल ही रहा है गोल 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 गोल। और बट वही खड़ा एक्चुअली है। वो खड़ा वहीं पे है, वो एक ही जगह घूम रहा है। और बैल ने सुबह से रात तक मेहनत करी है, कितनी मेहनत करी है, वो सुबह से रात तक घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, एक ही जगह पे घूम रहा है। तो यहाँ से भी एक प्रिडिक्शन निकलती है। आपको ये सिंबल समझने हैं। ये हर एक सिंबल, हर एक साइन जो है वो अपने आप में कुछ कह रहा है। और ये सेम चीज आपको उस पर्सनालिटी के अंदर दिखेगी। तो ये भी कोल्हू के बैल के जैसे ही होते हैं। लगे रहते हैं काम में। यस, लगे रहेंगे। और इनको लगेगा कि पता नहीं हम चलते चलते कहाँ पहुंच के और घूम रहे होते हैं वहीं वहीं। समझ में आया, परवेज जी समझ हाँ में जी। आया। हाँ जी। हाँ जी। क्यों होते हैं हार्ड वर्किंग, बताओ ये। वो बेल 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 की जो क्वालिटीज है वो हिसाब से हार्ड वर्किंग क्योंकि होता वो बैल वाली क्वालिटी वृषभ साइन उनके लगन में आ गया। है। अभी जोड़ना है आपको। हाँ जी। ठीक है, अभी जो आप बोल रहे कि थर्ड हाउस
मरकरी का है और 8th हाउस मंगल का है, तो हम वहां पे वीनस को क्यों जोड़ रहे हैं? अब आप इसको जैसे हमने ये फर्स्ट हाउस में रखा और उसको रखा 6th हाउस में, अब हम 6th थोड़ा ऐसे हाउस। घूम जाए, थोड़ा सा ऐसे घूम हम्म। जाते हैं। अब हम टॉरस को बराबर। रख देते हैं 2nd हाउस में, तो लिब्रा कहाँ चली गई? 7th हाउस में। 7th हाउस में। अब आप इसको जोड़ के बताओ, ट्राई करो सर। अगर वीनस अच्छा बैठा है हाँ तो तो इसको फैमिली जोड़ो। फैमिली फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, हाँ, और उसकी वाणी अच्छी होगी। वेरी गुड, बहुत फिर अच्छे। उसके उसके पास धन संचय भी होगा। ठीक है। और वो भोजन करने में वो ऐसा भोजन में क्या बोलते हैं, एक ऐसा अ, भोजन के लिए भी वो ये रहेगा ऐसा, समझ में नहीं आ रहा, भोजन का भी घर है तो भोजन भोजन के हिसाब से अच्छा रहेगा। भोजन में लग्जरी ये वाला रहेगा भोजन सर, करेगा। भोजन में ये रहेगा कि वो दाल चावल नहीं खाएगा, वो कहेगा हाँ, ये कौन खाता है ये मजदूरों वाला खाना। आप इसके साथ लग्जरी पनीर में। भी और लाओ, मैम इसकी लग्जरी। सब्जी भी लाओ, ये भी हो सैलेड भी सकता है लाओ, कि अचार भी लाओ, और रोटी भी लाओ, ब्रेड में भी 2 आइटम लेके आओ, क्योंकि वीनस अच्छा है ना? मैम होटल में बराबर। जाके भी खाएगा लग्जरी। फिर तो, ये होटलों में लग्जरी जा भोजन जाके भी करेगा। खाएगा। हाँ, ताज तो होटल में ये, जाके खाना खाएगा। हाँ करेक्ट करेक्ट, अब आगे आपको जोड़ना ना। ठीक है। हम्म। अभी अभी हम इसको थोड़ा, अब मैंने इसको कहाँ से जोड़ा था, एक और चीज बोला था, क्योंकि लिब्रा साइन हमारा 7th हाउस में चला गया, बराबर बराबर। है ना? लाइफ अगर पार्टनर। टॉरस वहां पे गया तो हम्म। लिब्रा 7th में गया, और अगर बराबर। वीनस अच्छा बैठ गया तो इनकी स्पाउस बहुत सुंदर हो गए। हाँ जी। ये समझ में आया? बराबर बराबर। ठीक है। आ अब गए इसको मैम। हाँ, अभी आगे ना। अभी 3rd हाउस, अभी नहीं आपको म्यूट करना है, अभी मैंने नहीं बोला आप अभी आपको, अभी मेरे साथ ही रहना है। अभी आप म्यूट मत कीजिए, अभी आप अनम्यूट होइए। अब मुझे 3rd हाउस का और बता दो, तब मुझे पक्का यकीन हो गया कि आपको समझ में आ गया। 3rd हाउस में ले आओ टॉरस साइन। प्रवेश जी, आप ही को बोल रही हूँ मैं। प्रवेश जी कहाँ चले गए? प्रवेश जी जरूर से ज्यादा समझ गए। नहीं, पहले इनको समझ ही नहीं आ रहा था, ये वैसे ही हाँ जी कर रहे थे। हो सकता है कोई कॉल वॉल आ गया हो। तो अभी हम 3rd हाउस का अभी इनको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि पहले तो ये बोल रहे थे कि 3rd हाउस का लॉर्ड तो बुध है और 8th का मंगल है, तो वीनस कहाँ से आ गया? कोई प्रवेश बात नहीं, जी, मैंने आगे आगे अनम्यूट कर लिया इन्होंने। प्रवेश जी आप क्या खेल रहे हैं हमारे साथ में? हाँ, अब बताओ 3rd हाउस में हेलो। भी बताओ सर। हाँ जी बोलिए। हेलो। कहाँ चले गए थे प्रवेश सर? सर मुझे कॉल आ गया था तो वो ऑन था आपने अच्छा हाँ, अच्छा, नो नो हम प्रॉब्लम। समझ गए थे आपका कॉल आ गया। अब इसमें 3rd हाउस में और जोड़ दीजिए सर एक बार। 3rd हाउस ये भाई बहन का है, हम्म। तो भाई अगर बहनों से अच्छा है, अच्छी जमेगी। अगर अगर अच्छा है तो क्या होगा? तो भाई अगर भाई बहनों वीनस अच्छा है तो क्या होगा? भाई बहनों के भाई बहन के ऊपर गर्व रहेगा, वेरी गुड, और यात्राएं छोटी छोटी यात्राएं अच्छी होगी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सामने वाले की हैंडराइटिंग अच्छी रहेगी। प्रेजेंटेशन अच्छी रहेगी, हाँ जी। प्रेजेंटेबल रहेगा, हाँ जी। है ना? हाँ जी। प्रेजेंटेशन भी देखते हैं वहां से ना। हाँ जी, वो हार्ड वर्किंग भी रहेगा। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। और अभी और इसका मैम जो उसको फिर मेहनत का फल अच्छा मिलेगा उसे, क्योंकि मेहनत तो करेगा, अरे लेकिन वीनस अच्छा है तो पैसे ज्यादा मिलेंगे। अरे हाँ, ससुराल भी तो बता दो कोई। हाँ तो और ससुराल में तो बैठा ही है ना सर वो। एक अचानक से एक उसको दहेज मिलेगा बहुत सारा। अचानक से एक क्यों? एक बार मिलता है दहेज शादी के टाइम। हाँ तो उसे अचानक बार बार। सर उसे तुम क्या यकीन नहीं सोच होगा, रहे लेकिन उसे मिल जाएगा, उसको मतलब उसका फोकस नहीं होगा, हो? तो लेकिन वो मिल जाएगा। तुम्हें क्या लग रहा है, मतलब हर 6 महीने बाद दहेज एक ही बार मिलेगा शादी के टाइम बस? ईएमआई पे मनोज जी, वाले मनोज जी, हाँ जी मैम। फिर लड़ाई होगी आपकी क्लास के बाद, बीवी साइड में बैठी है आपकी। ये दहेज की ज्यादा बातें ना करो। नहीं मैम, मुझे तो पूरा मिला था। हाँ, ये तो लेके बैठे हो मैडम। मेरे को तो 98 में शादी हुई थी, गाड़ी वाड़ी सब मिली थी। वाह। और क्योंकि ये तो 4th हाउस में उनका वीनस है ना, वो तो वैसे ही राजलक्ष्मी। हाँ।
चलो आगे बढ़ो मैडम। फिर आगे 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 चलते हैं। प्रवेश जी, अभी आपको क्लियर है? आई होप सो। क्लियर क्लियर। अभी क्लियर है ना? अभी तो नहीं बोलोगे हाँ ना जी। कि फोर्थ का लोड ये है और फिर नाइन्थ का लोड ये है? नहीं, वो अभी ये इस पे बोर्ड पे पढ़ाया तो पढ़ समझ में आ गया। ओके। ओके, आगे से हम बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे सर, चिंता मत तो करो। सर मैंने पहली क्लास के पहले भी बोला था कि बोर्ड पे पढ़ाओ। अरे सर कोई बात नहीं, हमने आपकी आवाज आप सुन ली बोल है। दिया करो सर। आपने पीछे भूल भी जाते हैं देखो हम लोग मुझे, भी। आपने पीछे भी बोला था देखो मेरे बैक पीछे बोर्ड लगाया करके, आपको याद है? हाँ हाँ, बोर्ड लगा लिया आपके पीछे, अभी आपके पीछे भी अभी बोर्ड है, उस ऐसा आपने मुझे बताया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभी ये यहाँ पे भी समझ में आ रहा है, ड्राइंग रूम ड्राइंग पे समझ में आ रहा है या फिर बोर्ड ये पे ही जाऊं? नहीं सर, इसमें भी समझ में नहीं आ रहा सर, है, यहाँ पे अच्छे समझ आ रहा है। ठीक है। कोई बस ठीक। दिक्कत नहीं सर। चलो अब तो मैडम आगे लक्ष्मी चलो। जी ने भी बता दिया। थैंक यू सर। ठीक है, अब समझ गए हम। आगे आप लोगों को समझ में मान लेते हैं। चलो अभी फोर्थ पे बढ़ते हैं। फोर्थ हाउस का लॉर्ड, बहुत इंटरेस्टिंग। फोर्थ हाउस का लॉर्ड और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड, यानी कि केंद्र भी आ गया और कौन सा आ गया? त्रिकोण भी आ त्रिकोण भी गया। आ गया। जो कि मैंने बोला है कि मोस्ट, हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? भाग्य का घर आ गया। भाग्य के घर में आ गया। केंद्र पिता का के। लॉर्ड और त्रिकोण का लॉर्ड अगर अच्छा होके बैठ गया, तो इसकी दशा अंतरदशा में ये इस बंदे के पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा वाहन, अच्छा सुख, जमीन का सुख, क्योंकि चौथे घर से हम वो सब देखते हैं। फादर का सपोर्ट, फादर से बहुत कुछ मिल जाएगा, किस्मत से बहुत कुछ मिल जाएगा, किस्मत कनेक्शन मिल जाएगा, है ना? हाँ, पता चला फादर फादर मदर दोनों से सपोर्ट मिलेगा ना। मैं मदर के हाउस भी एक्टिव हाँ वीनस। हाँ, फादर मदर से दोनों से मिलेगा। मदरलैंड से मिलेगा, जमीन से मिलेगा, मदरलैंड से मिलेगा, जमीन से मिलेगा, सब मतलब क्या कहते हैं कि लॉटरी लग जाएगी, किस्मत हाँ कनेक्शन भी मिल जाएगा। केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड अगर अच्छा होके बैठ गया, अब इस हॉरोस्कोप में और ऊपर नीचे भी होता रहे, जिस दिन वीनस की दशा आ जाएगी ना, ये बंदे के सारे रोग कट जाएंगे, सारे, मतलब वारे न्यारे अगर हो जाएंगे। अगर मैडम अगर मैडम अच्छा होगा तभी या फिर खराब होगा तब भी? तो अब जब खराब हो गए सर, इसके सारे उल्टे कर दो अब आप। एक्चुअली देखो मुझे लगता है कि अगर केंद्र और त्रिकोण दो चीजें मिली गई है इसको, अब वो कहीं भी हम्म। बैठेगा तो इतना वो कभी नहीं कर पाएगा जो देखो एक अगर सर बुरा ये कर। देखो, जैसे कोई भी गिवर होता है ना, उस गिवर में खुद हाँ में जी। ताकत भी होनी चाहिए। आप में अगर करेक्ट। ताकत नहीं है, आप अपने आप को गिवर कह रहे हो, बट आप देने की कैपेबिलिटी में नहीं हो, कहाँ से दोगे बताओ आप? किसी का हाथ पे ऐसे स्टार्ट। करने के लिए आपके हाथ में भी तो कुछ होना चाहिए। बिल्कुल सही पता है, चला बिल्कुल सही आप है आप। दुश्मन के साथ बैठे हो, दुश्मन ने यहाँ पे आपको गन रख रखी है, दुश्मन के घर में बैठे हो। अब आप बेचारे खुद ही अपनी सांस जैसे तैसे ले रहे हो, आप किसी को क्या ही दोगे? तो ओके। एक्चुअली प्लेनेट सही। की स्ट्रेंथ बहुत, अब उसमें उल्टा भी हो जाएगा सर। एक्चुअली अगर वीनस बहुत ही खराब है, तो ये भी हो सकता है कि उसके फादर बहुत जल्दी अर्लियर एज में चले गए हों, हम्म। फादर का साथ जल्दी मतलब उससे छूट गया हो। ऐसे सपोर्ट भी आप छूट देख जाएगा सकते ना, सपोर्ट छूट जाएगा। हो, सपोर्ट छूट जाएगा। फादर मदर सब, का सपोर्ट छूट जाएगा। हाँ, जल्दी अर्लियर एज में अगर अगर वीनस बहुत ही खराब होके बैठ गया, न्यूट्रल रहेगा ना, तो भी इसको चीजें ठीक मिल जाएंगी। बट अगर वीनस बिल्कुल खराब हो गया, कि वो अपने दुश्मन के साथ भी है या नीच भी हो गया, तो चीजें फिर प्रॉब्लम में रहेंगी। फिर आपको ऐसे ही देखना है। बट वीनस अपनी दशा अंतरदशा के टाइम में अच्छे या न्यूट्रल होते हुए भी, अगर बहुत खराब नहीं होते हुए भी, इस इंसान को सब कुछ देके जाएगा, किस्मत, कनेक्शन, भूमि, वाहन, घर, सब कुछ, सारी चीजें, फादर मदर का सपोर्ट, सारी चीजें आपको मिलेगी, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड है वहां पे और वीनस। मैम ट्रांजिट में भी तो जब वो चलेगा तो कभी ना कभी तो इसको अच्छी चीजें देगा ही देगा ना, ट्रांजिट में हाँ अच्छी जगह हाँ पे। तो हाँ, इसको समय ट्रांजिट भी समय पे चीजें, हाँ समय समय पे अच्छी अच्छी चीजें मिलती रहेंगी इसे। मिलती रहेंगी। एक्चुअली इसीलिए होता है ना कि समटाइम्स हमारे सिचुएशन सारे अगेंस्ट रहते हैं। सारी जो भी जिस भी चीज में आदमी हाथ डालेगा, वहीं से ही जाके आपको राख मिलनी होती है। और आदमी को लगता है कि क्या मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं जहां भी जाता हूँ वहां पे सब जगह वो हो रहा है। बट उसी स्टक 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 में वो कुछ 2 4 6 10 दिन ऐसे आते हैं कि उनको लगता है कि हाँ रास्ते खुले हैं, अच्छा हो रहा है, आ रहा है, हो रहा है ना? तो वो तो, यही होता है, ट्रांजिट से हम उसको देखते हैं। और तो कुंभ ट्रांजिट में फास्ट मूविंग प्लैनेट जो होते हैं ना,
ये जल्दी जल्दी अच्छा और बुरा करते रहते हैं। स्लो वाले तो रुलाएंगे तो 2-2.5 साल रुलाते ही रहेंगे, 1 साल रुलाते ही रहेंगे। कुंभ वो लगन की वो कुंडली हो गई मैम ये, यानी कि कुंभ लगन की कुंडली वाले की, तो ऐसे ही हाँ बैठेगा। हाँ हाँ हाँ। चलो अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। वीनस ये टॉरस अगर हमारा 5th हाउस में आएगा तो इसमें सबसे पहले आपके बच्चे आपका प्राइड ओनर होंगे, है ना, क्योंकि टॉरस से हम प्राइड ऑनर देखते हैं। आपके बच्चे मेहनती भी हो सकते हैं अगर वीनस अच्छा है तो, ठीक है। बच्चे खूब मेहनत करने वाले होंगे, बैल के जैसे। लग्जरी लवर होंगे, ठीक है। अच्छे सुंदर दिखने वाले होंगे। और बता दो 1-2 चीजें। मैम मनोज जी इसमें बताओ। फिर इनका इनका काम भी अच्छा कुछ वैसा होगा, मतलब लग्जरी वाला, क्योंकि 10th हाउस में भी चले गए। 10th हाउस का लॉर्ड हो गया हाँ और 5th हाउस का लॉर्ड हो गया, तो हाँ यहाँ पे भी केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड है ना। हाँ जी हाँ जी। तो हो सकता है यहाँ कोई पे भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बड़ा हो इनका। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पढ़ा, वीनस से नहीं, रिलेटेड काम ज्यादा हो सकता है इनका। अच्छा तो हो सकता है, समझ हाँ गया हाँ। अगर नहीं, वीनस ये होटल अच्छा है। मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, इंटीरियर का एमटी। बड़ा काम भी हो सकता है, और लग्जरी का ही होता है। और मैंने 5th हाउस से क्या बताया था कि मंत्रास भी देखते हैं वहां से। ये बंदा होगा कि ये किसी भी मंत्र को सिद्ध करके आपको कुछ भी फूंक मार के दे देगा ना, आपका काम बन जाएगा। सच में। जिसका मैंने बोला था जिसका 5th हाउस स्ट्रांग होता है ना, वो उन्हीं के मंत्र और उन्हीं के बनाए हुए यंत्र, वो मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, उन्हीं के बनाए हुए यंत्र भी काम करते हैं। बाकी रेस्ट आपको सिर्फ आंखों में धूल झोंक रहे हैं, आप वो यंत्र बना ही नहीं सकते। सिर्फ वो बहुत सारे यंत्र आज के आजकल वर्कशॉप्स आते हैं कि वो यंत्र बना बना के कि आप यहाँ पे ये लिखो, यहाँ पे और यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का यंत्र लगाओ, यहाँ से प्रॉपर्टी बनेगी यंत्र लगाओ। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है अगर आपका 5th हाउस वीक है। तो 5th हाउस स्ट्रांग होता है तो आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हो, प्लस आप यंत्राज बहुत अच्छे बना सकते हो, और सिर्फ यंत्रों से आप बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि इनका बनाया हुआ जो यंत्र रहेगा ना, वो कहना गजेंद्र जी का AK-47 जैसा काम करेगा। वो बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि वो उसमें कुछ भी मंत्र लिख दें, कुछ भी वो यंत्र बना दे, वो अच्छा काम करेगा। तो ये 5th हाउस अच्छा होने की वजह से होगा। अभी तो मैम इनकी एजुकेशन भी अच्छी होगी फिर बहुत। हाँ, तो एक तो ये शुभ कार्यों में पैसा भी जरूर लगाएंगे ये, क्योंकि 5th हाउस जो होता है ना, वहां अगर किसी का अच्छा होता है, ऐसे लोग शुभ काम बहुत करते हैं। मतलब अखंड रामायण का पाठ करवा रहे हैं, जो आपने देखा ना, बहुत सारे लोग करवाते रहते हैं। या जैसे सरदार जी लोग होते हैं तो बहुत कुछ उनका वो चलता रहता है, 4 दिन का 3-4 दिन का कुछ ऐसा चलता रहता है। तो इनके घर में शुभ काम इस टाइप के जो होते हैं वो होते रहते होंगे, ऐसा भी आप बोल सकते हो। क्योंकि आप वीनस से स्पिरिचुअलिटी भी देखते हो। वीनस को ये सिर्फ केतु ही स्पिरिचुअल नहीं है, वीनस भी है। अध्यात्म का कारक भी है वीनस। अगर वीनस अच्छा होता है तो इनकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी होती है। अभी आप देखो जितने भी मिलेनियर बिलेनियर्स हैं उनकी कहावत सुनो आप, वो कहते हैं कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ये कर दिया, लॉ ऑफ वीनस अच्छा है तो उन्हीं के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है और बाकी के लिए नहीं कर रहा। बाकी लोग बस ऐसी आंख बंद करके बैठे हुए अट्रैक्ट कर रहे हैं कि मैं मर्सिडीज चला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा उनसे। मैडम मैंने सुना है कि ज्योतिष के पीछे सारा शुक्राचार्य जी का ही हाथ फिर से जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। है। शुक्राचार्य जी जो है, जो तो उन्हीं का हाथ है ज्योतिष में ज्यादा। बिल्कुल। तो बिल्कुल। शुक्र, हाँ हाँ तो शुक्र है तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी ही विल बी ए परफेक्ट पर्सन। हाँ। बिल्कुल। वैसे अगर सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की या ऑकल्ट की बात करूं, ये भी एक ओकल्ट नहीं अजीब सी मैडम, बात ब्लैक। है, ये भी एक अजीब सी बात है। लेकिन ये हम्म आपको 100% सही मिलेगी। एस्ट्रोलॉजी हम्म और ऑकल्ट, कोई भी ऑकल्ट मतलब सारे ऑकल्ट, इनमें सिर्फ हम्म। वही बंदा आता है जिसका मून खराब होता है। करेक्ट। आप उठा के देख लेना, जिसका मून अच्छा है ना, वो सिर्फ ये कहेगा ये क्या फालतू के चोचलेबाजी, ये कुछ काम ही नहीं करता, ये पागल बना रहे दुनिया का।
वो ना आपकी कभी बात सुनेगा, ना कभी आपको यकीन करेगा, वो आपके पास बैठना भी पसंद नहीं करेगा। जिसका मूड हाँ अच्छा है। मैम सही कह रहे हो आप, ये हाँ, मेरा तो खराब है। नहीं नहीं, आप अपना नहीं, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर का लगा के देख लेना, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं ना, जो मतलब अभी जिसको समझ रहे हैं कि ये वो, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी वास्तु कंसल्टेंट, कोई भी ऑकल्ट का प्रैक्टिस जो जाना माना कोई बड़ा, उसका मूड खराब मिलेगा, इसलिए वो इस प्रोफेशन में है, ये आप लिख के रख लो। तो ऐसा क्यों मैम? मूड जब अरे खराब होता है, वो ही आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मतलब वो अध्यात्म की तरफ आपको आपको धकेलता है। अच्छा। और आपको दिन ये सब, दुनिया से दूर और करेगा जिसका ना। जिसका जिसका मूड अच्छा है ना, वो आपको ढकोसलाबाज बोलता है कि ये कोई चीज काम नहीं करती, ये पागल बना रहे हैं दुनिया का। वो आपकी बात भी नहीं सुनते हैं, जिसका मूड अच्छा है। मेरा खुद तो 7th हाउस में मैडम सन के साथ बैठा हुआ है। कम नहीं, ऐसे मून ही का है। बहुत बड़ा रोल है, मून का। और जैसे सर ने बताया, शुक्र का रोल है, ठीक है। और अगर ये देखें कि ऑकल्ट में आपको लाता कौन है, मून लाता है। शुक्र आपको उसमें गहराई देता है, क्योंकि शुक्र फोकस का कारक है। अगर आप फोकस नहीं करोगे तो ऑकल्ट क्या, धनिया पढ़ोगे आप, क्या पढ़ सकते हो? ऑकल्ट तो इतना फोकस मांगता है, बहुत ज्यादा, समझ ही नहीं आएगा आपको। और तो मेरा एक्चुअली मैडम मैं बता देता हूँ आप लोगों को, एक एग्जांपल भी मिल जाएगा साथ में। मेरा 8th हाउस के अंदर 12 नंबर राशि में शुक्र बैठा हुआ है, मतलब उच्च का बैठा हुआ है, और मैं ओकल्ट साइंस में हूँ। 8th हाउस ओकल्ट साइंस का भी है, ठीक है। और मतलब ना शुक्र की वजह से हुआ ये मेरे साथ। देखो, ये और लाइव ज्यादातर, एग्जांपल दे रहे हैं आप लोगों को, ऐसा सर नहीं है। इसीलिए इसीलिए आपको वास्तु पसंद है कि उसमें बहुत पैसे मिलते हैं, लग्जरी। लग्जरी वाली लाइन पकड़ी हुई है। देखो ठीक पकड़ कह रहे लिया ना मैंने आपका हो। भी अब। पकड़ लिया, पकड़ लिया। नहीं नहीं, अब मुझे वो भी पसंद है यार, एस्ट्रोलॉजी भी पसंद है, ऐसा मत बोल। फिर जो इसमें आ जाता है ना, उसको सारी चीज पसंद आने लगती है, हाँ सब। हाँ, शुरू शुरू किया था मैंने एक्चुअल में सच्चाई तो यही है कि जो मैंने शुरू किया था, अब जो प्रोफेशनल मैंने बनाया वो वास्तु ही बनाया था। बाद में लाल किताब, और बाद में आपका एस्ट्रोलॉजी, या साथ साथ। हाँ, चलो मैडम आगे शुरुआत तो बढ़ते मैंने भी उसी से ही करी थी, हैं। एक्चुअली वास्तु से ही हुआ था मेरा भी। वास्तु से ही, मतलब आप वास्तु से ही। कहीं से भी शुरू करो, आप ऑकल्ट में आ जाते हो अगर आपका मूड खराब है तो। ठीक करेक्ट है। मैम। तो अभी अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला 5th हाउस का। अब वीनस यहाँ पे योग कारक होगा, शुभ धन देगा, शुभ होगा तो धन देगा आपको, अच्छी पदवी देगा, अच्छा ओहदे वाले पर्सन हो सकते हो आप, क्योंकि ऑक्यूपेशन का घर का लॉर्ड भी हो गया वो। तो जिसकी बहुत अच्छी वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, अ, अच्छी पदवी, मतलब क्या हुआ, अच्छा ओहदा जिसका हुआ, अच्छी कोई अच्छा किसी भी अच्छे फील्ड में अच्छा पद वाला इंसान, आप उसको कह सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीनस के काम ही हो उसको, क्योंकि इट कैन बी 10th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हुआ हो, और प्रोफेशन वो उसका उसका हो, ये कह सकते हैं हम। बट हाँ, उसका जो भी काम होगा, वो उसमें अच्छे पद पे होगा, आप ये जरूर कह सकते हो। ठीक है। और ऊपर से मैंने बोला कि अगर वीनस खराब हो गया तो पहली चीज तो बच्चों की तरफ से कुछ ना कुछ इसको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड है। अगर खराब हो गया ज्यादा, तो बच्चों की तरफ से इसको प्रॉब्लम दिखेगी। दूसरी चीज, इसके जो बच्चे होंगे, वो इसकी जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जनरेशन गैप का एक वो जो हमेशा फाइट होती है ना, वो बहुत ज्यादा रहेगी घर में, क्योंकि जो ये बोलेगा बच्चे उसके अगेंस्ट बोलेंगे। दोनों चीजें ऐसे ऐसे, क्योंकि खराब हो गया ना, अब दोनों हाउस का लॉर्ड खराब हो गया, अब उसकी सारी चीजें खराब हो जाएंगी। ऐसे आपको कनेक्ट करना है। और उसका अगर वो न्यूट्रल भी रहेगा, तो वो अपनी दशा और अंतरदशा के टाइम पे इसको बहुत कुछ देके जाएगा, अगर न्यूट्रल भी रहेगा, क्योंकि वो दोनों अच्छे घरों का लॉर्ड हो गया, वहां पे केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड हो गया। ठीक है, समझ में इसी आया? बात पे है ना मैडम, एक मिनट होल्ड करना मैडम, मैं ऐड कर देता हूँ हाँ इसके अंदर एक चीज। हाँ हाँ
आप लोगों को एक नजर में मैं मतलब जो ऐप है ना आपके अंदर, उसके अंदर एक नजर में ही आपको मैं आज वो बता दूंगा कि कौन सा प्लेनेट खराब है कौन सा अच्छा है, किसमें जान है किसमें नहीं है। एक ही नजर में देख लोगे, ऐप के अंदर ही आता है षटबल, षटबल वाली चार्ट आती है, और वो देखोगे आपको अच्छे बुरे का भी बता देंगे आज, डोंट वरी। हाँ, ये भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। अ, पर ये नहीं है कि आप अब सारी चीजें शटबल में ही जाके देखने लगो। एक्चुअली शॉर्टकट हर चीज के हैं, लेकिन हम अभी सर्व नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको अगर शॉर्टकट पहले दे दिए ना, तो सिर्फ आप शॉर्टकट में अटके रह जाओगे वहीं पे ही। फिर आप अपना दिमाग पूरा नहीं खोलोगे। आपको हर चीज का लॉजिक भी पता होना चाहिए कि क्यों अच्छा है क्यों बुरा है, कहाँ पे बुरा रिजल्ट दे सकता है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाँ इसलिए और आपको मैम वो सब बताया गया है। सिर्फ ऐप पे भी डिपेंड हो जाएंगे ना फिर हम। सिर्फ हाँ, सिर्फ इस चैप्टर को के लिए आप उसको खोल के देख लेना, ताकि तुम्हें अच्छे बुरे से और राशियों और हाउसेस से आपको कंसर्न कर पाओ, ठीक है। ज्यादा वो नहीं मतलब ठीक है, वो आपको फ्यूचर में भी काम आएगा, हम उसको भी बताएंगे, बट ये एक मेरा दिल किया कि आप लोगों की हेल्प हो जाएगी, रात को नींद आ जाएगी तुम्हें। नहीं तो मेरा ये प्लेनेट अच्छा है कि बुरा है, अच्छा है कि बुरा है, उसमें उलझे रहोगे। नहीं नहीं, अच्छा है या बुरा है की पहचान बताओगे परवेज जी? आप बताओगे मुझे? इनको ज्यादा शॉर्टकट नहीं बताना है गजेंद्र जी अभी। ज्यादा हाँ नहीं शॉर्टकट बता देंगे ना, इनकी आदत खराब हो जाएगी। नहीं, एक इन- वो मैडम, कई बार ये होता है कि वो बंदा ये सोचे भाई अब ये प्लेनेट अच्छे बुरे कैसे पता लगेंगे, बहुत सारी कैलकुलेशंस अब हैं। खुद एक बताएंगे, मैंने इनको कई बार बताया। परवेज जी बताना, कोई प्लेनेट अच्छा है बुरा कैसे देखेंगे? जी वो खुद के घर में है, हाँ खुद के घर में है तो अच्छा है, मित्र के साथ है तो अच्छा है, मित्र ग्रह हाँ, के साथ में है तो अच्छा है, उच्च के और उच्च उच्च का उच्च बैठा की है तो राशि अच्छा है। अच्छा है। और बुरा? बुरा वो नीच की राशि में है तो बुरा है, और शत्रु शत्रु ग्रह के साथ में है तो बुरा है। अच्छा, ये बताओ, नीच का आपने बोला तो मेरे को पूछने का मन कर गया। शनि कहाँ नीच का होता है? शनि शनि 2 मिनट बताता हूँ मैं आपको। शनि 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 मैम ये ऊंच नीच का बता एक दो, पिछली बार भी पूछा था मैंने कौन सा मैडम हाँ, प्लेनेट। आप शनि पहले ही समझ में आ गया कि क्वेश्चन मेरी तरफ भी आ सकता है, तो पहले ही पूछ शनि ले। शनि शनि नहीं नहीं, शनि पहले घर में वो नीच का रहता है। पहले घर में? सर, लाल किताब से उठ के आए हो लग रहा है आप। कौन सी राशि में? मेष राशि में। मेष राशि में, वेरी गुड। ओके, ठीक है। और वीनस बताओ कहाँ पे जाके नीच का हो जाता है? ये कन्या राशि में नीच का होता ठीक है। और शनि कौन सी राशि में बैठा होगा कि हम उसको ये बोल देंगे कि ये स्व राशि का है? है। वो कौन सी राशि में बैठा होगा कि हम उसको ये बोल दें कि ये स्व राशि का है? वो 10 और 11। मकर राशि में और कुंभ राशि में। वेरी गुड। शनि कहाँ बैठा होगा, किस राशि में बैठा होगा कि हम ये बोल दें कि ये उच्च का बैठा है? वो तुला राशि में। तुला राशि में, वेरी गुड। अच्छा, मरकरी कहाँ पे बैठा हो, कौन सी राशि में बैठा हो कि मैं ये बोलूं कि ये बिल्कुल खराब हो गया, नीच का हो गया? नीच का मरकरी मीन राशि में। कौन सा? मीन मीन प्रवेश जी, आप एक बताओ, आपने खाना नहीं खाया था क्लास से पहले? मेरे को पूरा कान लगाना पड़ रहा है फोन के पहले, थोड़ा आवाज तो निकालो। आपको पता है, खाना तो मैंने भी नहीं खाया, मैं भी कहीं से आई थी लेट हो, लेकिन मेरी आवाज फिर भी आ रही है, आपकी नहीं आ रही है। थोड़ा माइक के पास जाके बोलिए प्लीज परवेज जी। प्रवेश जी, ये बताओ मीन राशि में। कहाँ पे मरकरी नीच का होता है? हाँ, हेलो। कहाँ पे मरकरी नीच का होता है? मीन राशि में। मीन में, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, ठीक है। लक्ष्मी जी, आप हो क्या क्लास में? लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी यार लक्ष्मी मैडम परेशान, वो परेशान है। अरे मनोज जी, जुपिटर परेशानियां तो कहाँ दूर उच्च का होगी। होता है? मैम मुझे उच्च नीच का पता ही नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं, मैंने सीखा नहीं। सीखा नहीं, ये नहीं बोलना, बोलो मैंने मतलब पढ़ा नहीं। हाँ, पढ़ा नहीं वो हाँ, कैसे, ये मुझे इतना पता है बस कि अपने से 7th हाउस में
चला जाता है तो नीच का हो जाता है, ऐसा कुछ होता है, ये नहीं पता बाकी कौन सा कहाँ होता हम्म। गजेंद्र जी, इनको बताना नहीं आज कुछ भी प्लेनेट का, ठीक है फिर मैडम, इन्होंने ठीक है। आगे आगे पढ़ना ही नहीं है कि चलो यहीं से पता चल जाता है, तो हमने ये क्यों ही पता करना है कि ऊंच का और नीच का। ये सारी कहानी खराब कर है। दोगे आप आज ही। तो मैं गूगल पे ढूंढूंगा फिर, क्या? अरे कहीं मर्जी कहाँ पे ढूंढ लो उच्च होता तुम्हें है, कहाँ मिल नीच जाएगा। होता है, मैं कौन सा। बता अच्छा दे रही हूँ आप, गूगल। ऊंच नीच तो ढूंढ लोगे, पर जो फार्मूला मैं बताने जा रहा था ना, वो नहीं मिलता कहीं ढूंढ के भी। तो बताओ, फिर बताओ। पहले प्रैक्टिस करो मैडम के साथ। गजेंद्र जी, चलो नहीं मैडम बताना बताओ। आपको, मैं बता रही हूँ, ये पढ़ेंगे नहीं, हाँ ये बिल्कुल हाँ। वो हो जाएंगे कामचोर। नहीं नहीं, नहीं अभी इनको नहीं एक्यूरेट बता। इनको सीखने दो कि इनको प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ पता चले। और चार्ट हम्म, को देख के बिना मतलब आपको खुद से समझ में आना चाहिए, नहीं तो आपसे बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी आप तो अगर मैम ये तो शॉर्टकट। फिक्स होता है ना, कौन सी राशि में उच्च कौन सी नीच, हाँ वो जी, हम फिक्स वो। होता है, और मैंने लिखवाया भी है, अब आप पढ़ो ना तो आपकी प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, ठीक है, पढ़ता ठीक हूँ। है ना, मैंने लिखवाया अरे है। इतने अच्छी तरह इतना चैप्टर पढ़ाया था मैडम ने पूरा दिल से। मैंने भी 2 बार बता दिया। हाँ मैंने 2 बार तो मैंने ही बताया। ये मेरी गलती सर, मैं देखूंगा वीडियो दोबारा। कोई हाँ हाँ, बात नहीं है ना। वीडियो देखो। वो आपको कोई भी प्लेनेट की स्ट्रेंथ पता करनी है, मैंने कितनी बार बताया है कि आप देखो, अगर वो स्वराशि का है तो अच्छा है, फ्रेंड के साथ बैठा है, फ्रेंड के साइन में बैठा है, जो हाँ ये तो फ्रेंड पता है है मैम, ये साइन तो में। पता ही है हमें। कुछ नहीं पता है, बस ये पता है वो पता है। जुपिटर कहाँ नीच का होता है ये बताओ। Then- परवेश जी, आप बताओ कि जुपिटर कहाँ नीच का होता है। परवेश जी, परवेश जी का फिर फोन आ गया। अरे परवेज जी, इतना अच्छा टाइम मिल रहा है, मैं मेरे को अगर कोई ऐसा टीचर मिल जाता ना कि भाई 1 to 1 पढ़ा रहा है, मैं तो उसके पैर धो धो के पी लूं सारी उम्र। हम्म, मैडम सच कह रहा हूँ, हम हाँ नहीं, 50,000 वो हम लोग इतनी भीड़ में पढ़ लिए इतना पैसा देके, और इनको हाँ मौका हाँ मिल रहा है। हम्म, इनको हाँ, मौका मिल रहा बहुत है, कोई बात नहीं। ये भी बहुत सारी और बहुत सारी चीजें तो धक्के खा के मिली हैं, धक्के खा के, जो देता ही नहीं, कोई बताता ही नहीं। कोई, हाँ, और एक बार बता दिया ये ऊंच ये नीच, उसके बाद कोई नहीं बताना, अपने आप फिर ढूंढते रहो कि कहाँ क्या। चलो लक्ष्मी ठीक। लक्ष्मी मैडम, मैं आपको यही बोलूंगा कि थोड़ा साथ दो। मतलब 1 to 1 कोशिश किया करो कि 1 to 1 आप इंटरेक्ट करो, जितना इंटरेक्ट करोगे ना क्लास के अंदर। गलत बोलो, झूठ बोलो, मतलब नहीं आता, मतलब जो भी तुम्हें आता वो भी बोलो, पर बोलो। आप लोग इंटरेक्ट करोगे ना, जितना इंटरेक्ट करोगे, मेरा वादा है इतना आसान हो जाएगा। क्योंकि फिर फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, पढ़ाने वाले की और पढ़ने वाले की फ्रीक्वेंसी मैच होते ही ऐसे डाटा ट्रांसफर होता है फटाफट। डाटा ट्रांसफर देखा ना आपने, जब ब्लूटूथ की रेंज मिल जाती है रिसीवर और ट्रांसफर गजेंद्र जी, की। हाँ गजेंद्र जी सर, जी। एक जी मैडम। मिनट का टाइम देना मुझे, 1 मिनट एड्रेस करो आप, मैं 1 मिनट में आती हूँ। हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर। ये अच्छा कौन आप सी है ना, सर, कौन सी क्लास में उच्च नीच का था वो बता दो, वो वीडियो देखना पड़ेगा ना दोबारा, क्योंकि वो पहली 3 क्लास लिखो। तो मैंने देखी थी। अरे श्रीमान जी, सीधा सीधा लिखो, सूर्य लिखो, सूर्य चंद्रमा मंगल, लाइन से लिख लो ऊपर से नीचे। सूर्य, चंद्रमा, और मंगल। मंगल, हम्म, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, केतु, राहु। लिख लिए? सर 1 मिनट, पेन लाना पड़ेगा, पेन नहीं। अरे जनाब, मैं इस पे लिख लेता हूँ पैड। अरे कहीं भी लिख लो, छोड़ मतलब एक लाइन में तो ऐसे लिख लो, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु। ठीक है, सूर्य। अरे दिनों के नाम नहीं याद? क्या दिनों के नाम हाँ नहीं हाँ याद? सर, याद है। सूर्य संडे, सूर्य मंडे। सूर्य से, संडे हो हाँ गया। सूर्य से संडे हो गया। तो सोम, अ, वो हाँ चंद्रमा हो गया। हाँ, सोमवार को चंद्रमा हो गया, मंगलवार को मंगल हो गया, बुधवार को बुध हो गया, फिर वीरवार को गुरु हो गया, शुक्रवार को शुक्र हो गया, हाँ। शनिवार को शनि हो गया। ठीक है। हम्म। फिर आप फिर से दोबारा आता है तो फिर आप उसको पहले केतु लिख लो, फिर राहु लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो। ठीक है, ओके। ऐसे लिख दिया। ये अच्छा तो ठीक दिनों है। के हिसाब से लिखो। अब उसके सामने लिखो उच्च, एक साइड उच्च लिख लो, एक साइड नीचे लिख लो। ठीक है। ओके। तो सूर्य जो है, अब उच्च के बता रहा हूँ सबके। मेष, मेष में उच्च का है, ओके। तुला में नीच का है, हम्म।
सिंह में स्वग्रही है, खुद का है, हाँ सिंह जी, हाँ जी, राशि। हाँ जी। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का है, अच्छा। वृश्चिक राशि में नीच का है, ओके। और कर्क राशि में स्वग्रही है। हाँ, वो 4 नंबर में, ठीक है। ठीक है। इसके बाद आपका कौन आ गया? मंगल। हम्म। मंगल में मकर, मकर में उच्च का है, अच्छा। कर्क में नीच का है। ओके, ये काल पुरुष के हिसाब से हम वो डालते जा रहे हैं दिन, और उसके 7वें नंबर राशि में नीच का आ जाता है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे लिखो। समझ गया। मकर और कर्क हो गया। हम्म। और मेष और वृश्चिक में ये स्वग्रही है, खुद की राशियां, खुद की राशियां स्वग्रही होती है, बस उसको छोड़ हाँ, दो। जो जो राशि मिली हुई है उनको। जो उनको मिली हुई आधिपत्य जिनका हम्म। मिला हुआ है। ठीक है। हम्म। उसके बाद कन्या में उच्च का है बुध, हम्म। और मीन में नीच का है बुध। हम्म। ठीक है। गुरु ठीक में है। गुरु राशि के लिए कर्क ठीक है। उच्च का है, ओके। और सर, गुरु मकर कर्क में में नीच का होगा। ये तो 5। कर्क में उच्च का है गुरु। अच्छा, कर्क में। हाँ, बृहस्पति देव जी चंद्रमा की राशि में उच्च के होते हैं, कर्क में। अच्छा। एक ही राशि मिली है ना। हम्म। और मकर में नीच के। ठीक है। ठीक है। शुक्र, शुक्र मीन में 12 नंबर हाँ। राशि में उच्च के, और कन्या में नीच के। ठीक है, ठीक। 6 नंबर में। हाँ, ठीक। ऐसे ही शनि देव जी तुला राशि में उच्च के, शुक्र की राशि में, हम्म। और मेष राशि में नीच के, सूर्य देव अच्छा। की राशि में। ठीक है। ओके, ओके। अब अब केतु देव जी का लिख लो। केतु ओके। देव जी धनु में उच्च के होते हैं, मिथुन में नीच के। अच्छा। और राहु देव जी का लिख लो, मिथुन में उच्च के और धनु में नीच के। उल्टा है, केतु का उल्टा हो उल्टा गया, है। हाँ, उल्टा। ठीक है। ठीक है। इतना आसान है। ये तो आप अपने एक टेबल के सामने चार्ट बना के लगा लो, जो चीजें 10 12 बार हाँ, 15 एक बार बार आते आंखों जाते में, उठते बैठते। आंखों में समा जाएंगी ना, फिर याद आ जाएगी। ये चार्ट याद। चार्ट बना बना के आपको लगाने ही पड़ेंगे अपने टेबल के सामने। हाँ जी, हाँ जी, सही कह रहे हो। ये ऊंच नीच का ये तो पता था पहले से, 7वें वाली में नीच का होता है, लेकिन कौन सा और किधर चिंता, होता है। मैंने आप लोगों को इसीलिए बोला था कि आप लोगों को 100% एस्ट्रोलॉजर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए बोला था, ये बेसिक वो ले लो, ग्रामर ले लो, ग्रामर सीख लो। ग्रामर सीखने के बाद सारी चीजें आपको ऐप के अंदर ही मिलेगी। आपको ऐप भी चलाना बताएंगे, ऐप से कैसे देखते हैं। ठीक है। आपको उच्च कोटि का बनाना है एस्ट्रोलॉजर। हाँ जी। ऐप, ऐप के अंदर कैसे देखते हैं, ऐप के पहले पेज में क्या है, दूसरे पेज में क्या है, तीसरे पेज में क्या है। जब आपको वो पूरी ऐप चलानी आ जाएगी ना, बन गया एस्ट्रोलॉजर। सही कह रहे हो सर। तो ऐप चलानी भी बताएंगे आप लोगों को। लगे रहो बस, इंटरेक्ट किया करो। फोटो मतलब कैमरा ऑन करके बैठा करो यार। तीन सर, चार ये बंदे हैं, खराब चारों है, कैमरा। ये लैपटॉप का मेरा, शुरू अरे से ही। मोबाइल पे ज्वाइन कर लिया करो। मोबाइल तो इतना इतना सा दिखता है इसमें। अच्छा अच्छा। तो मोबाइल से भी ज्वाइन कर लिया करो, और उससे भी मोबाइल से हम तुम्हें देखेंगे। ऐसा। सारे फार्मूले हैं मेरे पास, कहीं नहीं भाग सकते। चलो समझ में आ रहा है आप लोगों को? आसान है। परवेश जी, परवेश सर, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। समझ में आ रहा है चीजें? हाँ जी, हाँ जी, समझ में आ गया। हाँ। आपको फार्मूले भी बता देंगे, आपको देखना बता देंगे, फिर ऐप के अंदर कैसे देखते हैं शॉर्टकट में, वो भी बता देंगे। ठीक है। वहां पे तो प्रिडिक्शन की स्पीड भी तो पकड़ानी है ना, नहीं तो आप हाँ तो जी। वो किताबें पेज ही पलटते रह जाओगे। कौन कहाँ पे नहीं, उच्च का है, कहाँ पे नीच का है, पेज सर पलट पलट के ही। प्रैक्टिस, सर हाँ, प्रैक्टिस से परफेक्ट हो जाएंगे सर। प्रैक्टिस से तुम परफेक्ट हो जाओ, तुम्हें आना चाहिए। शॉर्टकट तो तुम्हें जब मर्जी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे दे देंगे। हाँ जी, अभी हाँ जी, हाँ जी। प्रिंसिपल शॉर्टकट मैडम ने आगे नहीं मना देंगे कर। सर, शॉर्टकट अभी देने ही नहीं है, ये पढ़ेंगे ही नहीं, इनको हर जगह शॉर्टकट की आदत डाल दोगे। हमें अब जाके, हम 2 3 4 साल से माथा मार रहे थे, अब जाके पता चला ये शॉर्टकट हम इनको पहले ही दे दें। हाँ हाँ, यस सही है।
नहीं, मेहनत अभी से। नहीं देने, अभी नहीं देने सर, अभी नहीं देने, अभी लगाने दो थोड़ा थोड़ा दिमाग ना। ठीक मैम है मैम। क्यों आप सर को बिगाड़ रहे हो मैम? एक तो इतने सीधे सर मिले। देखो, जब से नहीं आवाज आ रही थी इनकी, अब आई आवाज। अरे अरे अभी आई लक्ष्मी मैम मैडम अभी। देखो, आप लोगों को ना एक बात का तो मैंने वादा किया हुआ है कि आप लोगों को परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर बना देंगे, और जल्दी प्रिडिक्शन भी देना सीख जाओगे। उस वो इसीलिए बोला कि हमारे पास सारे फार्मूले हैं, जैसी लैंग्वेज समझोगे ऐसे समझा देंगे। हाँ, पर मेहनत जरूर करवाएंगे। मेहनत इसलिए करवाएंगे कि आप लोगों का बेस कमजोर ना हो जाए। नहीं तो आप एक सर नजर मेरे में को ही यही समझ आ रहा है, जो बेसिक ग्रामर है ना, ये रट्टा होनी चाहिए, ये कैसे आएगी ना। इसके नहीं ट्रिक्स नहीं बता नहीं। दो आप हमें, बाकी ट्रिक्स अरे बाद में बता देना। इसका अच्छा कोई ठीक है शॉर्टकट ठीक। नहीं है, इसके लिए सिर्फ दिमाग ही लगाना पड़ेगा। ना मैडम मेरे हो पास मैम एक किसी फॉर्मूला के पास तो। मैं देता हूँ एक फॉर्मूला मैं आपको बढ़िया सा। आप है ना, एक A4 पेपर के ऊपर जो जो मैडम पढ़ाते हैं ना, ठीक है, जैसे इन्होंने हम्म, उच्च नीच वाला चार्ट बता दिया, वो उच्च नीच का एक हम्म, चार्ट पेपर पे बनाओ, फोर पेपर पे सुंदर सुंदर, उसको अपनी टेबल के स्टडी टेबल के सामने चिपका लो। और लक्ष्मी मैडम आप तो है ना अपने किचन की उसमें ड्रॉर के ऊपर या मैग्नेट लगा लगा के फ्रिज के ऊपर चिपका दो, आते दिखा करो उनको। ठीक है सर, ये आपने कौन सा सजेस्ट उच्च, किया, आप लगा देंगे। ये बेस्ट फार्मूला है। आप दिन रात देखोगे, मैं तो मैंने रट्टा नहीं मारा ना, मैंने कोशिश करी। मैंने तो चार्ट लगा लिए थे टेबल के सामने, और आता जाता जब जरूरत पड़ती थी मैं कॉपी भी नहीं खोलता था, वो सामने नजर मारी। आज भी दो चार चार्ट लगे हुए हैं मेरे सामने टेबल के। आज भी मिल जाएंगे दो चार पांच चार्ट तो। आपको एक प्रॉपर अपनी स्टडी टेबल बनानी पड़ेगी। आपको एक एक वॉल, एक घर की एक दीवार सिलेक्ट करनी पड़ेगी अपने लिए, ये दीवार मेरी है। और उसके ऊपर अपने नोट्स स्टिक करने पड़ेंगे। रामायण नहीं चिपकानी वहां पे, सिर्फ शॉर्टकट चिपकाना है। सारी बातें नहीं चिपकानी, शॉर्टकट। हाँ भाई, ये मेष राशि के अंदर, ठीक है, सूर्य देव जी उच्च के हैं, तो मेष और सूर्य उच्च, बस शॉर्टकट ऐसा। समझ रहे हो, फार्मूले चिपकाने पड़ेंगे वहां पे। दृष्टियां चिपका लो, ठीक है, फिर उनके उच्च नीच की राशियां चिपका लो, ठीक है, फिर उनके आप एक पक्के घर हैं जो, मतलब सॉरी पक्के घर बोल रहा हूँ, जो हाउसेस के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो चिपका लो, ठीक है, नक्षत्र के चार्ट चिपका लो, प्लेनेट्स की चीजें चिपका लो, मतलब उस प्लेनेट्स के क्या कारकत्व है, कारकत्व बोलते हैं उसकी, उस ग्रह से रिलेटेड चीजें क्या देखी जाती, ऐसे वाले चार्ट 5 7 10 चिपका लो, क्या दिक्कत है। हाँ जी सर, ऐसे ही करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, ये रामबाण दे दिया इजी हो आपको। जाएगा नहीं सर, हाँ चार्ट इजी हो जाएगा। नहीं तो कोई ऐसी दवाई नहीं बनी, घोल के पिला दें और बन गया एस्ट्रोलॉजर, ये समझ लो। मैं तो ये बोलता हूँ, MBBS डॉक्टर जिसे बनना है और जिसने एस्ट्रोलॉजर बनना है बराबर की चीज है। MBBS के लिए भी उतना ही जोर लगता है, और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के लिए भी इतना ही जोर लगता है। ठीक है विनीता मैडम, आगे बढ़ो, या फिर आज का हम रिकॉर्डिंग क्लोज कर देता हूँ बंद में। आज का हो गया, साढ़े साढ़े 11 बज गए। क्या हुआ सर? विनीता विनीता मैडम क्लोज करें। हाँ जी सर, 10:35 हो गए हैं ना, थर्टी हाँ हाँ सिक्स हो हाँ हाँ, गए। ठीक है मैम, ठीक। नेक्स्ट में करा देंगे, हाँ, अभी थोड़ा सा इनको ये इतना चीजें समझने दो, फिर पीछे ओवरडोज भी हो जाएगा। पीछे की रिपीट भी कर लूंगा मैं तब तक ना मैम, हाँ, पता नहीं। ओवरडोज हो जाएगा अभी इनका ना, थोड़ा स्टार्टिंग